मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूँगा, जो आप नेप्स और नेट्स की बात कर रहे हैं, तो हुँ, ये कैसे और किस तरीके से प्रोसेस होता है नेप्स और नेट्स का हाँ, इंडस्ट्री? तो जैसे कि आप इस तरीके से जो बता रहे हैं कि पैन इंडिया के लेवल पे आप जॉब प्रोवाइड कर हुँ, रहे हैं, तो ये तो फिर लोकल कैंडिडेट वगैरह वाला तो कुछ इश्यू रहा ही नहीं। आप जहाँ पे भी कैंडिडेट चाहता है, आप उसी लोकेशन पे उसको जॉब। अभी एक्टिव हायरिंग कौन-कौन सी कंपनीज़ में चल रही है, यदि आप बताना चाहें तो? तो जो आप बता रहे हैं ये कंपनीज़ में हायरिंग के बारे हुँ। में, तो इन कंपनीज़ में ऐसे बेसिक सैलरी कितना रहता है इन जनरल? जैसे इन हैंड सैलरी अपन बोलते हैं विदाउट हुँ। पीएफ, ईएसआई वगैरह, तो बताइए मैम। हेलो मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप अपना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं हमारे साथ जॉब डिटेल शेयर करने, आपकी कंपनी और फर्म के बारे में बताने के लिए, हुँ। साथ ही साथ हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपने बारे में बताइए, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी, फर्म का नाम, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और इस जॉब इंडस्ट्री में कितने टाइम से आप एक्टिव हैं? ओके। जी मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एज़ अ आरवी एज़ एचआर रिक्रूटर्स एट टीएल हूँ। मैं टीम लीडर हूँ जी मैम। प्रेरणा ग्रुप में, एंड प्रेरणा ग्रुप से मैं 4 ईयर से वर्क कर रही हूँ। ओके। हाँ जी, एंड मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ। अभी प्रेरणा ग्रुप क्या करवाता है, थोड़ा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ज़रूर मैम। प्रेरणा ग्रुप नैप्स एंड नेट्स में हायरिंग कराते हैं। हम गवर्नमेंट से ऑथराइज हैं एंड स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं अभी। हमारे यहाँ पे काफ़ी टीम्स हैं अलग अलग जिसमें वर्क होता है, जैसे कि एचआर रिक्रूटर्स, जिसमें कि हम कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। दूसरी टीम हमारी पेरोल टीम है, जिसमें जिन कैंडिडेट्स को हम हायर कर रहे हैं उनका सैलरी प्रोसेस जो देखती है वो पेरोल टीम है। ओके। तीसरी टीम है हमारी रजिस्ट्रेशन टीम, जिन बच्चों को हम हायर कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट पोर्टल पे कैसे शो करेगी, वो ओके। टीम, उसका वो काम रहता है रजिस्ट्रेशन का। एंड फोर्थ टीम हमारी है वीडी टीम, जो कि हमारे लिए एंड कैंडिडेट्स के लिए क्लाइंट्स को लेके आती है। ओके मैम। प्रेरणा ग्रुप में अभी 300 से अबव क्लाइंट्स हैं, जिसमें हम अलग अलग पूरे पैन इंडिया में कंपनी पे वर्क कर रहे हैं। ओके मैम। तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूँगा, जो आप नेप्स और नेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम्म। ये कैसे और किस तरीके से प्रोसेस होता है नेप्स और नेट्स का इंडस्ट्री हाँ, में? नैप्स में एनएपीएस है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, जिसमें कि अनएजुकेटेड वाले कैंडिडेट्स एंड एजुकेटेड वाले कैंडिडेट्स वर्क कर रहे हैं। जी। जैसे कि नैप्स में जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th एंड 12th आईटीआई की होती है। ओके। आईटीआई इंजीनियरिंग कैंडिडेट एंड 10th 12th के लिए भी हम प्रोडक्शन में और हेल्पिंग में वर्क देते हैं। जी मैम। ठीक है, उसमें लो क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स वर्क करते हैं। दूसरा है हमारा जैसे लो नैट्स की स्कीम, क्वालिफिकेशन 10 पास या फिर 12 12 पास पास? और 6B 7 8 9 हम ले लेते हैं। ओके, जो हाँ बिलो जी, 10th है वो उनको भी आप प्रोवाइड हम कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। जी मैम। दूसरा है हमारा स्कीम नैट्स का, NATS का, जिसमें मैं फुल फॉर्म भी बता देती हूँ, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसमें कि हाई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स वर्क कर रहे हैं। जिसमें मैं क्वालिफिकेशन भी एक्सप्लेन करती हूँ। एनी ग्रेजुएट, बीकॉम, बीए, बीएससी, एमबीए, बीबीए, बीसीए, ये मतलब सभी सारे टाइप के, राइट? यस, और डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स, ये सारे नैट्स में आते हैं। ओके मैम। चेंज कैसा है, चेंज नैस इसमें नैप्स में और नैट्स में क्वालिफिकेशन का और डिपार्टमेंट्स का भी है। जी मैम। जैसे कि बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं वो हाई डिपार्टमेंट में, जैसे कि क्वालिटी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, राइट और मैम। इसमें वर्क कर रहे हैं। एंड नैप्स में जो वर्क कैंडिडेट्स वर्क करते हैं वो एज अ हेल्पिंग का वर्क कर रहे हैं। तो मैम मैं तो यही बोलूँगा, ये आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लाइक जो व्यूअर्स हैं उनके लिए तो एक ट्यूटोरियल काइंड ऑफ हो गया कि यदि उनको डिफरेंस जानना है या फिर एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना है नेप्स और नेट्स यस। के बारे में। तो जैसे कि मैम आप बता ही रहे हैं कि नेप्स और नेट्स वाला प्रोसेस आप बता रहे हैं और उनके पास आपके जो प्रेरणा ग्रुप है 300 प्लस क्लाइंट्स हैं, तो उसमें यस। से आप कुछ क्लाइंट्स के बारे में बताएंगे कि ये वाले क्लाइंट्स हैं जिनके साथ अभी आप एक्टिवली वर्क कर रहे हैं? जी मैम। ठीक है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। 300 में से कुछ क्लाइंट्स का नाम मैं बता देती जी हूँ। मैम। जैसे कि हमारा मारुति सुजुकी हो गया, एंड NLM की कंपनी है, ओके। और बजाज मोटर है, और आदित्य बिरला ग्रासिम इंडस्ट्री, ये जी। कंपनी है, एंड केसी इंटरनेशनल है हमारे पास, और संधार, पूरी पैन इंडिया में जो भी उसकी संधार की ब्रांचेस है ओके। वो है हमारे पास। एंड उससे अबव आनंदा है हमारे पास, फ्लिपकार्ट हमारे पास जी। है। फ्लिपकार्ट के भी सभी पैन इंडिया लोकेशन पे? यस यस यस, ऑल ओके। ओवर इंडिया।
ओके मैम। तो जैसे कि आप इस तरीके से जो बता रहे हैं कि पैन इंडिया के लेवल पे आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो फिर लोकल कैंडिडेट वगैरह वाला तो कुछ इश्यू रहा ही नहीं। आप जहाँ पे भी कैंडिडेट चाहता है आप उसी लोकेशन पे उसको जॉब प्रोवाइड कर देंगे, राइट? बिल्कुल, कहीं भी किसी भी लोकेशन से अगर हमारे पास कैंडिडेट्स का कॉल आता है तो हम किसी भी कंपनी में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अभी एक्टिव हायरिंग कौन कौन सी कंपनीज में चल रही है, यदि आप बताना चाहें तो? हाँ, एक्टिव हायरिंग अभी हमारे यहाँ पे मकीनो है जो कि नोएडा में अवेलेबल है, और केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड है जो कि राजस्थान लोकेशन पे अवेलेबल है। ओके एसकेएच मेटल्स लिमिटेड जो कि पूरे पैन इंडिया में 14 लोकेशन पर है, जी। एंड अब लोकेशन पे हमारी ओके। कंपनी। तो जो आप बता रहे हैं ये कंपनीज़ में हायरिंग के बारे में, तो इन कंपनीज़ में से बेसिक सैलरी कितना रहता है इन जनरल? जैसे इन हैंड सैलरी अपन बोलते हैं विदाउट पीएफ, ईएसआई वगैरह, तो बताइए मैम। अभी स्टार्टिंग की अगर हम सैलरी लेके चलते हैं कैंडिडेट्स की, तो स्टार्टिंग में हम कैंडिडेट को अभी 17,000 से पे कर रहे हैं। 17,000 मिनिमम Yes, बेसिक पे आप बता रहे हैं, हाँ राइट? जी। तो इसमें जैसे कि 17,000 में यदि कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो उसको कौन सी कंपनी में जॉब मिलेगा? 17,000 में जो हमारे पास कंपनी है केसी इंटरनेशनल है जी। और एसकेएच मेटल्स है। तो उसमें क्या करना होगा कैंडिडेट्स को? कैंडिडेट को उसमें प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस पे वर्क करना है। केसी इंटरनेशनल में जो मैन्युफैक्चरिंग में एक बार बता देती हूँ इंजीनियर वाले कैंडिडेट्स को, उसमें टेलीकॉम केबल्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जी। सोलर पैनल एंड के केबल्स और अदर केबल्स वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ओके। तो इन सभी कंपनीज में जो आपकी कंपनीज रहती है वहाँ पे ओवर टाइम वगैरह भी लगता है जैसे? यस 8 आवर्स के बाद कैंडिडेट को फोर्स नहीं किया जाता किसी भी Okay. तरह से कि आपको 12 घंटे करना है। कुछ कैंडिडेट कंफर्टेबल होता है 8 आवर्स में, जी। कुछ कैंडिडेट होते हैं नहीं हमें ओवर टाइम करना है, एक्स्ट्रा कमाना है। Okay. ठीक है, तो उनके लिए ये फैसिलिटी दी हुई है कंपनी ने कि उनको ओवर टाइम भी मिलता है। 8 घंटे के बाद वो ओवर टाइम करेंगे तो उसका वो अलग से चार्ज लेता है। तो यदि आपके साथ कैंडिडेट काम कर रहा है नेप्स और नेट्स के अंदर तो वो एज ए ट्रेनी काम कर रहा होगा, हाँ। राइट? ना कि ऐसे फुल टाइम वो नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह। नहीं, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एसकेएच मेटल्स ने एक स्कीम निकाली है कैंडिडेट्स के लिए, जी। जैसे कि प्रेरणा ने उनको शिफ्ट किया एज अ ट्रेनी के रूप में। जी। ठीक है, वो एज अ ट्रेनी वहाँ पे वर्क करेंगे, उसके बाद कंपनी में वो पे उनकी कंपनी के रोल पे हो जाएंगे। 1 साल वो अप्रेंटिसशिप पे रहेंगे और 1 साल के बाद वो ऑन रोल हो जाता है। ओके। हाँ तो यदि जी। आप चाह रहे हैं कि आप यदि आपको डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्ट ऑन रोल पे जॉब चाहिए तो आप प्रेरणा ग्रुप के थ्रू आप ऑफ रोल जॉब के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और आफ्टर 1 ईयर आपके हाईली चांसेस हैं कि आपको डायरेक्ट ऑन रोल जॉब भी मिल जाएगा कंपनी में। तो जैसे कि मैम अपन एक कैंडिडेट का केस स्टडी लेते हैं कि वो आपके साथ काम कर रहा है, उसका फुल अटेंडेंस है, साथ ही साथ में उसका ओवर टाइम भी वो कर रहा है, तो हाँ। टोटल सैलरी कितना बन सकता है महीने एंड में उसका, यदि वो बिल काम कर रहा है पूरे मंथ? तो अगर हम टोटल बता के चलें तो 20 के अप्रोक्स में वो 20 के आराम से वो बना सकता है बना लास्ट सकता मंथ है। एंड में। बिल्कुल। जी मैम। तो इसमें जैसे ये सभी जॉब्स क्या सिटिंग जॉब्स रहने वाली या स्टैंडिंग जॉब्स रहने वाली, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा अच्छा कंसर्न रहता है क्वेश्चन है। कैंडिडेट्स का, राइट? हाँ, आई एम राइट। एक्चुअली क्या है, कंपनी में आपको भी पता है स्टैंडिंग भी होता है और सिटिंग भी होता तो है। अपने पास दोनों टाइप के जॉब्स हैं यस, जो सिटिंग कैंडिडेट, एंड स्टैंडिंग दोनों। तो वो तो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन से जॉब को इंटरेस्ट। कौन से डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट पे वो जी करता मैम। है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स ही आपको चाहिए होते होंगे, राइट? फ्रेशर भी चाहिए, और अगर किसी का एक्सपीरियंस है जैसे क्वालिटी में तो हम उसको ले लेते हैं एज अ क्वालिटी। उसको एक्सपीरियंस है तो हम उसको क्वालिटी ही दे देते हैं, उसमें कोई जी। प्रॉब्लम नहीं। बट उसका पीएफ और एएसआई नहीं कटा होना चाहिए, ओके। क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट पोर्टल पे नहीं आता है। जी मैम। हाँ जी। और इसमें जो नेप्स और नेट्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको आईटीआई यदि उन्होंने किया है तो कौन से ट्रेड के स्टूडेंट्स को आप ज़्यादा प्रीफर करते हैं? हम आईटीआई ऑल ट्रेड्स जैसे फीचर, मशीनिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन एंड मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर एंड फिटर और सभी ट्रेड्स ट्रेड्स के, और डिप्लोमा के भी, राइट? डिप्लोमा में भी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड जी। सिविल भी चल रहा है, सीएस भी चल रहा है। और बीटेक वगैरह वालों के लिए? बीटेक की में हायरिंग मैं बता देती हूँ। जयमित्रा लिमिटेड कंपनी है जो कि दिल्ली ओखला फेज 2 में है, जी। जिसमें अभी हायरिंग चल रही है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें स्टाइपेंड उनका 8 आवर्स का 20,000 है, और वो जीईटी की ट्रेनिंग में आते हैं गवर्नमेंट की। और वो उसमें भी सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि 1 साल के बाद कैंडिडेट को कंपनी रोल पे ले लेते हैं। ओके। तो और जो भी 20,000 उनको सिर्फ 8 घंटे में मिलता है। वो इन हैंड सैलरी उनको मिल रहा है हाँ, विदाउट ओटी वगैरह? विदाउट ओटी।
ओके, तो जो कैंडिडेट्स आपके साथ वर्क करने को इंटरेस्टेड है तो उनका कोई एज क्राइटेरिया भी रहता है कि लाइक इतना हाँ। एज के कैंडिडेट्स ही आप प्रीफर करते हो? हाँ जी, एज का भी रहता है क्योंकि पोर्टल में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है गवर्नमेंट में कि वहाँ पे 18 से 29 तक के कैंडिडेट्स को ही हम हायर करते हैं, क्योंकि फिर ओके, वो पोर्टल पे ऐड होने में प्रॉब्लम करता है। तो आप जो भी आपके साथ कैंडिडेट्स काम करते हैं वो सारे एक तरीके से गवर्नमेंट अथॉराइज जो पोर्टल है उसके अंडर ही काम करेंगे, काम राइट? करते हैं, यस। तो एक तरीके से पूरी तरीके से अपन बोल सकते हैं लीगल वे में आप लोग काम हाँ, करते और हैं। मैं यही चाहती हूँ कि सभी कैंडिडेट अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वो स्कीम को जरूर यूज करें, क्योंकि Okay. गवर्नमेंट ने उनको अगर इतनी अच्छी स्कीम में ज्वाइन करने के लिए दिया है तो सबसे अच्छा बेनिफिट्स कहाँ पे है, जब बच्चा 1 साल अप्रेंटिसशिप करता है जी तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट का। जी, और वो गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है, अगर वो 1 साल कंप्लीट करने के बाद दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने जाते हैं, रिज्यूम के साथ अगर सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनको अच्छी सैलरी पे और आई कंपनी में थिंक ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये इस वाले हाँ जी, सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट काम जॉब आते के हैं। भी चांसेस होते हैं उस सर्टिफिकेट से। तो Right. मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन एंटीसिप स्किल नैप्स और नेट्स का है। तो जॉब जैसे से कि यदि पहले। आप रियल में अभी के लिए जॉब तलाश रहे हैं लेकिन आपका मेन टारगेट है गवर्नमेंट जॉब करने का और आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो आप प्रेरणा ग्रुप में के साथ जरूर काम करें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में। तो मैम जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होंगे? डॉक्यूमेंटेशन जब होता है कैंडिडेट्स का, हमें उनका पैन कार्ड चाहिए होता है, आधार जी। कार्ड चाहिए होता है, रिज्यूम उनका होना चाहिए और उनका मार्कशीट 10th एंड 12th क्वालिफिकेशन और उसका जो उसने डिग्री की जी। है, जैसे ITA तो उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैंक की डिटेल। ओके, और ये हाँ सभी जी। डॉक्यूमेंट्स क्या ओरिजिनल लेकर के आने होंगे या फोटो भी ओरिजिनल चलेगा? लेके आने होते हैं, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि वो अपना कहीं से भी कैसे मार्कशीट बनवा के लोकल और वो कंपनी में सबमिट करवा रहे हैं। जी। तो सबसे पहले जो HR है, हमें जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें ओरिजिनल चाहिए होता है। देखने के बाद उनका वेरीफाई होगा, उसके बाद वो हम उनको हैंड ओवर कर रिटर्न देते कर देते होंगे हैं। आप यस, लोग। और उसके बाद हम उनसे फोटो कॉपी लेते हैं और वो फोटो कॉपी सबमिट हो जाता है। ओके, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट का आपको कांटेक्ट करने का जरिया क्या रहेगा? मेल रहेगा या फिर मोबाइल नंबर रहेगा? हाँ, फोन नंबर रहेगा। मेरी टीम है काफी बड़ी, 25 मेंबर्स हैं मेरी Okay. टीम में, जिसका मैं 2 से या 3 HR का नंबर शेयर कर दूंगी, फिर वो Okay. बच्चे उनको कांटेक्ट करेंगे। और अगर किसी का कॉल पिक कोई HR नहीं करता है तो उसको व्हाट्सएप पे वो CV शेयर करेंगे तो मेरी टीम खुद से उनको पर्सनली कॉल कर सकती और है। कॉल हाँ डेफिनेटली जी, पिक होगा, राइट? डेफिनेटली पिक होगा। तो जो भी मैम कैंडिडेट्स HR के नंबर शेयर करेंगी वो आपको या तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनके नंबर अवेलेबल रहेंगे तो आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये किसी प्रकार कोई चार्ज तो नहीं लिया जाता ना ये नहीं। आपके साथ काम करने को लेकर नहीं के? नहीं, चार्ज नहीं लिया था। प्रेरणा ग्रुप एक्चुअली अभी मैंने जैसे बताया गवर्नमेंट साइड से काम कर रहे हैं, जी तो हम ऐसा गरीब बच्चों का, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हम सभी की हेल्प प्रेरणा ग्रुप करता है प्लेसमेंट में। जी तो वो मैम। विदाउट चार्जेस करता है। प्रेरणा ग्रुप कैंडिडेट्स का बैंक भी खुलवाता है, किसी गरीब बच्चे का बैंक नहीं है ऊपर और ओके उसका सैलरी में प्रॉब्लम आता है तो प्रेरणा ग्रुप बैंक भी ओपन करवाते हैं बच्चों का, वो ओके, भी बैंकिंग विदाउट चार्ज। अकाउंट, राइट यस, राइट विदाउट चार्ज बच्चों का बैंक भी ओपन प्रेरणा ग्रुप करवा रहा है। जी। और उनको पे भी सैलरी जो है उनकी कंपनी से मिल रही है, प्लस 1500 रुपये उनको गवर्नमेंट से भी मिलते हैं जो उनकी सैलरी में ऐड होके उनको मिलते हैं। तो कुल मिला के प्रेरणा ग्रुप बच्चों को हर महीने जॉब मिलेंगे, देता है, राइट? वो बट 15 विदाउट चार्ज। जो 1500 रुपये बता रहे हो हर महीने उनको हाँ अकाउंट में जी, डिपॉजिट होते हर हैं? हर महीने सैलरी के बाद 15 दिन के बाद उनको अलग से 1500 रुपये ओके, अकाउंट में आते तो हैं। जो आपके क्लाइंट्स कंपनीज हैं उनमें क्या फैसिलिटीज रहती हैं, जैसे कैंटीन, बस सुविधा वगैरह भी रहती है हाँ, कैंडिडेट्स के सभी लिए? कंपनी में अलग अलग फैसिलिटीज हैं, जैसे कि KEC में है कैंटीन की फैसिलिटीज, और अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, किसी में अटेंडेंस बोनस की फैसिलिटी किसी भी अलग अलग कंपनी में सारी अलग अलग और रहने खाने की फैसिलिटी। व्यवस्था आपकी कंपनी करा के देती है फिर उनको खुद ही देखना रहता EPL है? की अगर मैं बात करूं, EPL SL प्रोपैक लिमिटेड फुल फॉर्म है और इसकी भी 5 से 6 लोकेशन पे ब्रांचेस अवेलेबल है जो कि ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। जी। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कैंडिडेट का ये है, मैं ये बताना चाहूंगी, बिहार हो या MP या कोई भी स्टेट के कैंडिडेट वहां पे जाके ज्वाइन करे। इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी EPL में ये है कि बच्चों को अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे रहा है। ओके। बिहार में अगर कोई बच्चा है और वो मुंबई में कंपनी है, EPL की मुंबई में ब्रांच है, जी। अगर बिहार में कैंडिडेट है तो मुंबई तक का जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता आने है जाने ट्रैवल का। का
सारा वो मंथ की सैलरी में पे कर रहा है ईपीएल। दूसरा, उनको खाने की सुविधा कंपनी में पे कर रहा है। तो सबसे अच्छी फैसिलिटी ईपीएल में है। काफी बड़ी कंपनी है, लिमिटेड है, और इसमें भी 1 साल के बाद परमानेंट है। मतलब रहना भी फ्री जी। और आने जाने का भी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके मैम। और उनका खाना जो रहेगा मॉर्निंग का और आफ्टर का कंपनी से होगा। तो सबसे अच्छा तो ऑप्शन दोनों ये टाइम वाला का खाना भी कंपनी की तरफ से। अटेंडेंस बोनस भी उसमें 1000 है। तो ईपीएल से बेटर तो आप लोगों के लिए फिर कोई क्या ही भी नहीं कंपनी है। होगी, राइट मैम? यस सर। ओके, तो ये इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं मैम कैंडिडेट्स हाँ, के? ईपीएल में ये है, बच्चा अगर दूर से है तो वो कंपनी इंटरव्यू देने नहीं जा सकता। तो इसमें जी। हमने एक स्कीम निकाली है कि पहले मैं इंटरव्यू लेती हूँ, फिर उस कंपनी ईपीएल का हेड एचआर हेमंत सर उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो सारा चीजें जो कनेक्ट होता है स्टार्टिंग में वो ऑनलाइन होता है। देन जब कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए जाएगा। और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है यूजुअली? इंटरव्यू में जो उनका, अगर बच्चे ने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है तो जी। उसको 6 सेमेस्टर के अपने सब्जेक्ट पता होने चाहिए, और मैकेनिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, उसके बारे में उसको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल ये डिफरेंस पता होने चाहिए। मैकेनिकल में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल में क्या है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स उसको पता होने और चाहिए। फीमेल्स के लिए भी अपने पास जॉब रहते हैं फीमेल्स के सभी? लिए भी है, ईपीएल में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज चल रही है। और अदर कंपनीज में भी चल रहा है मैम? हाँ, अदर कंपनी में भी चल रहा है। पूरे पैन इंडिया में जो प्रेरणा ग्रुप है अभी 2nd पोजीशन पे आ चुका है। पहले वो 9th पोजीशन पे था, फिर 5th पे आया, और अभी वो 2nd पोजीशन सेकंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोवाइडिंग में। यस। ओके, जैसा कि मैम आप बता ही रहे हैं कि आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं, तो आप कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहेंगे किसी कैंडिडेट का? हाँ जी, बिल्कुल। मैं जब से काम कर रही हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को हमने जॉब ऑफर किया है। जी। तो उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो काफ़ी गरीब फैमिली से हैं, जी। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। जी। मतलब बाहर बिहार से वो नोएडा में आए हैं, हमारे ऑफिस तक भी आए हैं, प्रेरणा ग्रुप में भी आए हैं वो। राइट। उनको जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए हमने उनको ऑफर किया था आई स्मार्टू कंपनी, ओके। आई स्मार्टू कंपनी और जीही कंपनी, जीही टेक्नोलॉजी। तो हमने उनको प्लेसमेंट कराया बच्चों को। 5 बच्चे थे, वो एक साथ आए थे, उनको हमने प्लेसमेंट कराया। तो हमारे सुपरवाइजर ने उनको रूम सस्ते में अरेंज कराया। उसके बाद अभी आज वो 1 साल के बाद उसी कंपनी में ऑन रोल जॉब कर रहे हैं 35,000। कंपनी के ऑन रोल पे? यस, कंपनी के ऑन रोल। ये तो मैम आपका और आपकी कंपनी का बड़प्पन दिखाता है कैंडिडेट्स के लिए। तो मैम इंटरव्यू के लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए Yes. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी you. चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स आपसे कांटेक्ट करें और आप उन्हें एक अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएं। सो सर मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ Thank you. इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू मैम।